जय श्री कृष्ण माय डियर लविंग स्टूडेंट्स। सो आज के ये वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। बहुत बार बेसिकली स्टूडेंट ये दोनों में काफी कंफ्यूजिंग रहता है, आप लोग समझने लगते हैं कि दोनों सिमिलर ही है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से इस चीज को समझने वाले हैं। सो भाई आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन से सीखने का मौका, और साथ ही साथ जो भी आपका सीबीएसई का लेटेस्ट न्यूज आता है वो भी आपको मिलता है। और लेटेस्ट न्यूज से याद आया कि आपके सिलेबस जो है वो तो निकल गया, हम तो एक वीडियो बनाए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। सो जो है आपका सिलेबस वो नेक्स्ट मतलब इसके प्रीवियस ईयर में जैसा था वैसा ही है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं मिला है, ठीक है। बाकी आपको सारी चीज वैसे ही करना है, इसीलिए अब और वेट करने से कोई फायदा नहीं है, अपने प्रिपरेशन में लग जाओ अगर आपको टॉपर बनना है तो। ऑलराइट, और आपके पास अभी इनफ टाइम है, इसीलिए हम एक एक छोटा छोटा टॉपिक को एक एक वीडियो में कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो समझो और चीज़ों को इतनी इजी तरीके से बताएंगे, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आज क्या हम लोग सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। मेजरली जो क्वेश्चन जो पूछता है दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग एक एक्टिविटी भी यहाँ पे समझेंगे जो कि एनसीईआरटी का है, और उस एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आता है वो भी हम लोग समझेंगे। सो ओवरऑल बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। ऑलराइट, तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, समझो एक चीज बहुत इजी तरीके समझो। ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है, ठीक है। ये दोनों सब्सटेंस जब जा रहा है तो एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर दो कंपाउंड या फिर दो सब्सटेंस जब मिलता है और एक नए सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन, और उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होता है, ठीक है। इतना दिमाग में आया। चलो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं डेफिनेशन से, देखना कितना अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या कह रहे हैं, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस अंडरगो इन ए ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि एक नया बदलाव, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। जब ये ट्रांसफॉर्म होता है तो एक नया सब्सटेंस को बनाता है, ठीक है, विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब जाहिर सा बात है कि एक नया सब्सटेंस जो बनेगा उसका केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा ही, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस काफी बार पूछते हैं और आप लोगों को कंफ्यूजन भी होता है, तो समझो अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है। कि केमिकल इक्वेशन में एक लाइन जो आपको दिमाग में बैठा लेना है वो क्या है कि केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यू कैन सी, ठीक है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सबसे इजी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल एक लेंगे, पढ़ लो इसको। पहले क्या कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। अब ये केमिकल फॉर्मूला को ही यूज करके एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देता है, या फिर सिंबल को यूज करके, ठीक है, टू शो अ रिएक्टेंट एंड ए प्रोडक्ट इन्वॉल्व। ये होता है रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट, ठीक है। ये दोनों को दिखा करके जो एक इक्वेशन जो होता है, जिसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंसेस समझ में आ रहा है। रिएक्शन किसको कहेंगे, जब दो सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस को बनाए उसको हम लोग रिएक्शन कहेंगे। लेकिन जब बात आ जाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का, किसको यूज करके, केमिकल फॉर्मूला या फिर सिंबल को यूज करके आ जाता है, और क्या शो करता है भाई, एक हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दिखाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सबसे इजी से एक एग्जांपल H2+O2 हमारा पानी, ठीक है, H2O। समझ पा रहे चीजों को, तो ये डिफरेंसेस होता है बहुत अच्छे से केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का। देखो कंसेप्ट को समझो, बेसिक को समझो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा हर एक चीज, ठीक है। अब देखो हम लोग आते हैं यहाँ पे एक्टिविटी में। एनसीईआरटी का हर एक एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है, सारा हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे भी, इसीलिए बने रहना इस चैनल पे, ठीक है। सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लेना, फिर तक भी शेयर करना, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल है। ऑलराइट, सो देखो एक्टिविटी सबसे पहला हम लोग लेते हैं। बेसिकली इस एक्टिविटी में हुआ क्या है, पढ़ना भी खुद से एक बार बुक को, ठीक है। एक मैग्नीशियम रिबन को ले लिया गया है, जिसको कि बर्नर का हेल्प से इसको जलाया जाता है, ठीक है, और उसको पहले क्लीन किया जाता है, ठीक। उसके बाद उसमें सैंड पेपर से भी क्लीन किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसको जलाया जाता है, जिसको कि बहुत दूर रख के जलाया जाता है। ऑलराइट, दूर रख के उसको जलाया जाता है, और उसके एशेज जो होते हैं, उसके ऐसे जैसे कि आप पेपर को जलाओ तो उसके जो राख जो बचते हैं, वैसे एशेज जो बचते हैं वो इस बॉल में आता है,
ठीक है। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से आपको समझना क्या है और क्वेश्चन क्या आएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्या कह रहा है। देखो सबसे पहले हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाने के लिए लिखे, ठीक है, कि पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है, उसके बाद जैसे कि सैंड पेपर से भी रबिंग कर सकते हो, उसके बाद इसको बर्न किया जाता है। बर्न होने के बाद एक जो फ्लेम जो निकलता है ना, एच जो निकलता है, दैट इज द डेजिंग फ्लेम, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा वो ऐसा समझिए कि आग से बहुत दूर उसको रखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन यही आता है, अभी समझो खाली क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम था और उसको जब जलाया तो वहाँ पे क्या था, एयर था। तो मैग्नीशियम जब एयर के साथ जब रिएक्ट जब किया तो यहाँ पे हमारा बन गया क्या, एक नया कंपाउंड। तो दैट इज द एक्टिविटी ऑफ ये दोनों के बीच में, ठीक है। मतलब कि केमिकल रिएक्शन पढ़े, केमिकल इक्वेशन पढ़े और उसी के बेसिस में एक एक्टिविटी को भी देखे, इस तरीके से पढ़ना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे एक इक्वेशन भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो इससे बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर द बर्निंग इन एयर। एयर में जलाने से पहले उसको क्लीन क्यों किया जाता है, ठीक है, उसको क्लीन क्यों किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बर्न इन कीपिंग फार अवे फ्रॉम आइस, और उसको आग से दूर क्यों किया जाता है। हम पहले ही आपको बोले कि क्या है भाई, कि एक डेजलिंग फ्लेम यहाँ पे प्रोड्यूस है जो कि हमारे आग के लिए काफ़ी हार्मफुल है, इसीलिए उसको दूर में रख के हम लोग जलाते हैं। और दूसरा, अगर इसको क्लीन नहीं किया जाएगा तो देखो अभी जैसे कि मैग्नीशियम है, अब उसमें हवा है, ठीक है, हवा भी इसमें प्रोड्यूस कर, जैसे कि ये मैग्नीशियम है, और जो एयर है, एयर भी एक लेयर बना रहा है यहाँ पे। इस लेयर को हटाएंगे जब तक नहीं, तब तक ये रिएक्ट करके नया कंपाउंड में फॉर्मेशन होने में प्रॉब्लम होगा। सो इसको हटाने के लिए हम लोग इसको क्लीन करते हैं और विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर से भी हम लोग इसको क्लीन करते हैं। तो हम लोगों को बस और बस मैग्नीशियम रिबन मिलता है, जिससे कि हम लोग जब इस पे जब एक्सपेरिमेंट जब करते हैं, मतलब बर्न जब करते हैं, तो हम लोगों को जो मिलना है वो मिलता है, ठीक है। सो अगर इसका फुल्ली आप लिख के भी हम आपको यहाँ पे दे देंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाना, वहाँ पे सारे नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट ज़्यादा वहाँ पे जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा मैं वहाँ पे नोट्स दूंगी। सो डिसीजन आपका है, जो आपको करना है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे समझना है, कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी, वो एक्टिविटी भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर अप कर लेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेगा हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।